जय मसीह की। स्वागत है फिर से एक बार आपका भक्ति वचन पर। इस सप्ताह हम मरकुस के 14 अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। हम यीशु के पार्थिव जीवन के आखिरी सप्ताह को देख रहे हैं। हमने देखा था कि रविवार को क्या हुआ, एक राजा की तरह यरूशलेम में प्रवेश किया। सोमवार को हमने देखा क्या हुआ। मंगलवार को हमने देखा कि यीशु लोगों को सिखा रहे हैं भविष्यवक्ता की तरह। बुधवार शायद यीशु यरूशलेम में नहीं गए, वे बेथनिया ही में थे। बेथनिया यरूशलेम के पास था और यीशु पर्व के इस मौके पर वहीं पर रुके हुए थे। और इस दिन शाम को, जो कि असली में यहूदियों के हिसाब से अगला दिन था, नया दिन था, क्योंकि यहूदियों का नया दिन शाम को 6 बजे शुरू होता है। यह आखिरी पल आते हैं और फिर हम देखेंगे कि बृहस्पतिवार को यीशु फिर यरूशलेम में दाखिल होंगे, पर इस बार राजा की तरह नहीं, एक पुरोहित, एक याजक की तरह नहीं, एक भविष्यवक्ता की तरह भी नहीं, पर परमेश्वर की मेमने की तरह। पर इस दिन वह केवल परमेश्वर का मेमना ही नहीं, हम यह भी पाएंगे कि वह हमारे चरवाहे भी हैं। और सबसे दिलचस्प यह है कि यह सब फसह के पर्व के समय हुआ। फसह मतलब मेमना, जब यहूदी लोगों की सुरक्षा के लिए उनके मिस्र से उद्धार के लिए एक मेमने की बलि दी गई थी। और यह पूरा वृत्तांत आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इधर फसह का उत्सव मनाया जा रहा था, उधर धार्मिक अगुवे यीशु को मारने की योजना बना रहे थे। वे सोच रहे थे किस तरह से उसे मारा जाए, और पर वो ये नहीं जानते थे कि जो लोग उसे मारने की योजना बना रहे हैं वह भी परमेश्वर की ही योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर उनके द्वारा लोगों के उद्धार के लिए अपने ही पुत्र, जो उसका मेमना है, उसकी बलि देने वाले हैं। खैर, आज हम पढ़ते हैं मरकुस 14 के 1 से 11 तक और देखते हैं कि क्या हुआ। फसह पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव आने से 2 दिन पहले की बात है कि प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ उसे बंदी बनाया जाए और मार डाला जाए। वे कह रहे थे, किंतु यह हमें पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई फसाद खड़ा करें। जब यीशु बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने साफ्टिक संगमरमर के एक पात्र में शुद्ध बाल छड़ का इत्र ले आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सर पर उड़ेल दिया। इससे वहां कुछ लोग बिगड़कर आपस में कहने लगे, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? यह इत्र 300 दिनारी से भी अधिक में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को कंगालों में बांटा जा सकता था। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। तब यीशु ने कहा, उसे क्यों तंग करते हो? छोड़ो उसे, उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है। क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस स्त्री ने वही किया जो वह कर सकती थी। उसने समय से पहले ही गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर सुगंध छिड़क कर उसे तैयार किया है। मैं तुम सत्य कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वही इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजक के पास यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए गया। वे उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने उन्हें धन के वचन दिया। इसलिए फिर यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। यहाँ देखिए, यीशु एक पार्टी में है और यहाँ एक औरत है, एक स्त्री है, जो बहुत ही कीमती इत्र के पात्रों को तोड़कर पूरा इत्र यीशु के सर के ऊपर उड़ेल देती है। यह इत्र बहुत ही बहुमूल्य था, कीमती था। 300 दिनारी उस समय काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। जिस पदार्थ का यह इत्र था वह भारत में ही कहीं पाया जाता है, तो संभवतः यह भारत से ही वहां गया था। पर इस स्त्री ने उसे यीशु पर उड़ेल दिया। शायद उसने यह इत्र किसी खास मौके के लिए रखा था। हम सबके जीवन में कुछ है जिसे हम संजो कर रखते हैं, वह हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। मेरा प्रश्न यह है, और खुद से है, आपसे भी, कि हम क्या करेंगे? क्या हम उस स्त्री की तरह अपना सबसे बहुमूल्य यीशु पर न्यौछावर कर देंगे? उसके लिए तैयार हैं क्या? पूछिए अपने आप से, क्या है वह जो आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, जिसको आपने संजो के रखा है, जिसको आपने बचा के रखा हुआ है? इस स्त्री ने वही किया। उसने पात्र को तोड़ दिया। यह पात्र जो कि पत्थर का बना हुआ था,
उसे तोड़ना ही पड़ता था। बोतल में ढक्कन के जैसा नहीं था कि आपने बोतल खोली, थोड़ा सा इस्तेमाल किया और बाकी बचा कर रख दिया। उसका जो पात्र था, उसको तोड़ने का मतलब यह था कि उसको एक बार में पूरा का पूरा ही इस्तेमाल किया जाएगा, और उसने उसे यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? हम लोग उस स्त्री के प्रेम को नहीं देखते, पर यह पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे शायद खुद नहीं पता होगा कि जो वह कर रही है उसके पीछे आत्मिक कारण क्या है, पर यीशु जानते थे। जब उन दिनों शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया जाता था, तब उस पर सुगंधित इत्र डालकर टूटे हुए पात्र को शरीर के पास ही रख दिया जाता था। और यीशु भीड़ से कहते हैं कि यह स्त्री भी यही कर रही है। समय से पहले ही उसने मेरे शरीर को गाड़े जाने के लिए तैयार कर लिया है। जो चेहरे थे, उन्हें क्रूस पर यीशु की मृत्यु के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यीशु कई बार उन्हें बता चुके थे, और पक्के से स्त्री को भी कुछ समझ नहीं आता था उसके बारे में। पर कुछ हुआ उसके आत्मा में, उसके दिल में, जिस कारण उसने ऐसा किया। कई बार पवित्र आत्मा हमें अंदर से कुछ करने के लिए बोलता है, हमें नहीं समझ में आता कि क्यों, किस लिए। पर अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम वही करेंगे जो पवित्र आत्मा हमसे करने को कह रहा है। इस स्त्री ने वही किया। उसने इस स्त्री को इस इत्र के रूप में अपने प्रेम को यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। उसके इस काम के 3 परिणाम हुए। पहला तो यह, जो यीशु बोलते हैं, उसने एक बहुत ही मनोहर काम किया। उसने समय रहते वह कर दिया जिसका अवसर उसे शायद बाद में मिलने वाला नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन यीशु क्रूस पर और उसके बाद कब्र में होंगे। और उस स्त्री ने समय रहते हुए कर दिया जिसका अवसर अभी था और बाद में शायद नहीं होने वाला था। लोग कह रहे थे कि स्त्री ने यह बहुमूल्य इत्र यीशु पर डालकर बर्बाद कर दिया। वो कह रहे थे कि इत्र को बेचकर ये पैसे कंगालों में दे देते तो अच्छा होता। पर यीशु कहते हैं, कंगाल तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। अब गलत मत समझिए, यीशु यह नहीं कह रहे कि कंगालों का, गरीबों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। यीशु कह रहे हैं, वे तो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, पर मैं नहीं। उसने जो मेरे लिए किया है उसके लिए यही एक समय था। व्यक्तिगत रूप से यह मेरे को बताता है कि हमारे पास सही काम ना करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना होता है, और बहाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पवित्र लगता है, बड़ा आत्मिक लगता है। हमारे पास बहाना होता है यीशु को असाधारण प्रेम न दिखाने का, तो कुछ और करने का। पर इस स्त्री को परवाह नहीं थी, पर पवित्र आत्मा से प्रेरित वह जानती थी कि वह जो कर रही है सही है, और उसने यीशु के लिए अपना असाधारण प्रेम प्रदर्शित किया। और यीशु ने कहा कि उसने मनोहर काम किया। मैं भी अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहता हूं जिसे यीशु कहे कि मनोहर है, और वह है उसके लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करना, अपना सबसे बहुमूल्य देकर। दूसरा परिणाम यह हुआ कि यह स्त्री अमर हो गई। यीशु कहते हैं कि जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा, इस स्त्री ने जो किया उसकी चर्चा होगी। और देखिए, 2000 वर्षों के बाद भी हम इस स्त्री के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव दूरगामी होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। यह स्त्री हमें सिखाती है कि यीशु से प्रेम का अर्थ क्या होता है, किस स्तर तक यीशु हमसे प्रेम करना चाहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, पर मैं आप यीशु को अपना सब कुछ देकर उसे प्रेम कर सकते हैं। ऐसा है उसके साथ रिश्ता, जो आज शुरू होता है और अनंत काल तक चलता है। यह स्त्री हमारे लिए एक उदाहरण बन गई, और जब तक यह युग चलेगा वह लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। पर एक तीसरा परिणाम भी हुआ। उस स्त्री ने जो किया वह एक मनोहर काम था, एक उदाहरण था हमारे लिए, पर यह किसी के लिए यह अंतिम प्रेरणा था। अंतिम प्रेरणा थी यहूदा इस्करियोती के लिए, यीशु को धोखा देने के लिए। अगले ही आयत में लिखा, यहूदा प्रधान याजक के पास यीशु को पकड़वाने के लिए गया। क्यों? दूसरे सुसमाचार की किताब में इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमें मिलती है। उनके अनुसार वो यहूदा ही था जो सोच रहा था कि उस स्त्री ने यीशु पर इत्र क्यों डाला। वही था जिसने यह कहा कि उसे बेचकर गरीबों के पैसा दे देते। और बाइबल बताती है कि पैसे की थैली यहूदा के पास ही हुआ करती थी, और उसमें से वो धन चुराया करता था। उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, पर धन का लालच था। यहूदा एक लालची इंसान था, और यह उसे यीशु को धोखा देने के लिए प्रेरित करता है। अब यहूदा के और भी कई कारण हो सकते हैं। यीशु को धोखा देने का एक और कारण हो सकता है कि यीशु उसके मापदंड के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। उसे आशा थी कि यीशु जब राजा बनेंगे
उसे भी कुछ कोई ना कोई पद अवश्य मिलेगा और काफी धन कमा सकेगा वो, पर ऐसा होते नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है, पर बाइबल कहती, स्पष्ट कहती, धन का लालच एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से वह यीशु को धोखा देने के लिए तैयार हो गया, जिसने उसके जीवन को ही अंत में खत्म कर दिया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हमारे लिए यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम किस तरह से सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं जीवन के क्षण में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हम उस स्त्री की तरह हैं या फिर यहूदा की तरह? जो भी काम मैं कर रहा हूं, जो भी मेरी सेवा है, मैं क्यों कर रहा हूं? क्या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से, यीशु से प्रेम करता हूं? क्या मेरा काम, मेरी सेवा उसके लिए मेरे प्रेम का प्रदर्शन है? या फिर मैं कह तो रहा हूं कि मैं सेवा कर रहा हूं, पर मेरे दिल में चोर है, लालच है, स्वार्थ है। मैं उन चीजों को अपने जीवन में पकड़े रखना चाहता हूं जो मुझे बहुमूल्य लगती हैं, कीमती लगती हैं। अब देखो, यहूदा परमेश्वर की योजना के विरोध में था, और उसका विरोध था या तो लालच के कारण की वजह से या किसी और कारण से, मैं नहीं जानता, पर जो भी हो, वह संदेह से प्रताड़ित, आत्म केंद्रित जीवन जीता रहा, क्योंकि वह परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। और वह स्त्री, उसने विश्वास किया, उसने प्रेम किया। समझ तो उसको भी सब कुछ नहीं आ रहा होगा, उसके दिमाग में भी उलझने होंगी, और उसका ध्यान यीशु की तरफ था, और इसलिए न जानते हुए भी उसने सही काम किया जो कि मनोहर था। हम सबके अंदर यह स्त्री है जो यीशु से प्रेम करना चाहती है और आत्मा में संचालित सही काम करता है, और एक यहूदा इस्करियोती भी है जो स्वार्थ में वशीभूत होकर यीशु को क्रूस तक ले जाता है। हम सबके अंदर दो लालसाओं का मिश्रण है, एक जो यीशु को प्रभु मानती है, और उस पर अपना सब कुछ, अपना बहुमूल्य न्यौछावर करना चाहती है। दूसरी लालसा है खुद को खुश करने की, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखने की। यह मेरे लिए सच है, आपके लिए भी सच है। ऐसा हम क्या करें? पहचाने कि यीशु फिर भी हमारे साथ हैं इस समय भी, और क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है, मेरे अंदर एक नए प्रकार के प्रेम को जगा सकता है। ऐसे ही करने के लिए हम उसे प्रार्थना करते हैं, यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूं कि मैं भी तुझे वैसा प्रेम कर सकूं जैसा कि उस स्त्री ने किया। पर मेरे अंदर भी एक यहूदा है जो हर चीज को अपने स्वार्थ और अपने लालच की नजरों से देखता है। हम सबके जीवन में कुछ है जो बहुमूल्य है, जिसे हम बचा कर रखना चाहते हैं, पर हमें वो प्रेम दे कि आज हम उसे तेरे पर निछावर कर दें, अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकें। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे कि यीशु के पार्थिव जीवन के आखिरी भोजन में क्या हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।